होली कब है होली कब? होली जा चुकी है और मैं हर बार की तरह इस बार भी लेट हो गया। एनीवे, होली इज सच ए हरियाणवी फेस्टिवल। पीपल सेलिब्रेट बर्निंग अ लेडी, सो हैप्पी बर्निंग गर्ल्स टू एवरीवन। बेटी नहीं बेटा बन के आऊंगी। होली सबके लिए मेमोरेबल होती है। रंग उड़ते हैं, होलिका दहन होती है, कुछ लोगों के कपड़े फटते हैं और कुछ लोगों की गांड। मेरी भी एक होली काफी मेमोरेबल है क्योंकि मेरे भी कपड़े फटे थे और फिर गांड। तो बात है 2018 की। होली आने में 2 दिन बचे थे। सभी दोस्तों में प्लान बन रहा था अगले दिन करना क्या। किसी को जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह टमाटर बर्बाद करने थे और किसी को पूल पे जाना था। एक तो भैंचो दिल्ली के लड़कों की पता नहीं क्या ही फैटिश है पूल पे जाने की। पूल में जाएंगे, दारू पियेंगे, फिर उसी में मूत के उसी में डुबकी लगा देंगे। और किसी को गोबर के पानी से होली खेलनी थी। मैंने पूछा भाई पागल है क्या, होली गोबर से कौन खेलता है? तो कहता है देसी हूँ। लेकिन कोई भी प्लान हमारी औकात के हिसाब से सूट नहीं कर रहा था। तभी मेरे पापा को कॉल आता, कहते बेटा कहाँ हो? पापा मैं तो बाहर आया था दोस्तों के साथ। होली की पार्टी की प्लानिंग? नहीं पापा बस ऐसी बात कर रहे थे, पार्टी वार्टी कुछ नहीं। बेटा बाप डायरेक्टली कुछ बोलता नहीं है लेकिन उसे पता सब रहता है। मैंने फोन काट दिया और हमने सोचा भाई दारू पीते हैं महंगी वाली, रेड लेबल ब्लैक लेबल को। तो प्लान डन हो गया। सबने अपनी अपनी सेविंग्स निकाली और होली में ले ही आई एक रॉयल ग्रीन की बोतल, क्योंकि सबके पैसे मिलाकर इतना ही बजट बन पा रहा था। फिर हमने होली मनाने के बाद पैग लगाना चालू किया। 1 2 3 4। और अगर तुम भी दारू पी के नाली में गिरने वाले बेवड़े हो तो तुम्हें पता होगा कि रॉयल ग्रीन से कुछ भी नहीं होता। सबका मूड खराब था, शरीर गीला हो गया था लेकिन गला नहीं। होली का नशा था लेकिन दारू का नहीं। और पीने की तलब थी लेकिन जेब में पैसे नहीं। हर तरफ उदासी छाने लगी। अभी कुछ पल पहले जो चेहरे खुशी से झूम रहे थे वो अब तुम्हारे मुरझाए हुए नुन्नू की तरह मुरझा गए थे। वो पल मैं आज भी नहीं भूल पाया। आज भी उस पल के बारे में सोचता हूँ तो रूह कांप जाती है। तभी कहीं दूर, बहुत दूर से उम्मीद की एक रोशनी जगी। एक दोस्त या कहूँ मसीहा बोला, I'll not let this party ruin with the lack of alcohol। बहन के लौड़े हिंदी में बोल। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसमें कुछ नहीं था। उसने दूसरी जेब में हाथ डाला, उसमें भी कुछ नहीं था। उसने अपनी पैंट की पिछली जेब में हाथ डाला और फाइनली उसमें भी कुछ नहीं। भैंचोद किसने लिखी है स्क्रिप्ट? फिर उसने अपनी शर्ट की जेब से निकाला सिगरेट। लेकिन ये सिगरेट कोई ऐसी वैसी सिगरेट नहीं थी। इसके अंदर भरी पड़ी थी जंगली घास, इन शॉर्ट वीड। और भाई वो देखती मेरे दिमाग में ब्रेकिंग बैड का वो वाला सीन आ गया कि मैं भी ऊपर उड़ूंगा। मौज भाई मौज। अब एक बंदे ने बूम किया, एक कस मारा, पास किया, 4 बंदों में चेन चल रही थी। सब अपनी अपनी औकात के हिसाब से धीरे धीरे आउट हो गए। मेरी गांड में पता नहीं क्या ही चुल थी। मैं खींचता गया क्योंकि जिस एनर्जी से मैं फूंक रहा था, अगर बैकआउट करता तो मेरे पीछे ये जो हरामी लौंडे बैठे हैं इनके सामने कूल नहीं बन पाता। और भाई फूंकते फूंकते वीड खत्म। मैंने सोचा बस यही था, कुछ हुआ तो। थोड़ी देर बाद भाई जो गला सूखा है मेरा बता नहीं सकता मैं तुम्हें। शरीर कांपने लगा भाई, कदम आगे नहीं बढ़ाए जा रहे थे। जैसे तैसे मैं बैठा सीढ़ियों पे और जो मेरे तोते काले हुए हैं दोस्तों ने ट्रांस म्यूजिक और चला दिया। बम भोलेनाथ आए महादेव। मैं दोस्तों कहता ब्रो पानी देना, ब्रो पानी दे, पानी पिला दे यार, पानी दे। सारे दोस्तों के चेहरे सुअर की गांड जैसी दिख रही थी। थॉट्स इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं जो लाइट की स्पीड से। और मैं मन में सोच रहा हूँ भाई बस आज उतर जाए, उसके बाद फिर कभी नहीं पीऊंगा। दोस्त इतने हरामी साले मजे ले रहे हैं। दिख 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 इसको हाथ कैसे कांप रहा है, देख हाथ कितना हिल रहा है इसको देख। अब फिर गला गीला होते कुछ सेकंड के लिए सब सही होता, फिर धीरे धीरे दोबारा सर घूमने लगा। मैंने बोला भाई चलो यहाँ से। अब जहाँ मैंने पिया था उससे नीचे उतरे घर जाने के लिए मुश्किल से 10 सीढ़ियाँ उतरी होंगी। मैं बच गया। मैंने सोचा भाई नहीं चला जाएगा, पिछले 1 घंटे से चल रहा हूँ। तो वहीं एक दुकान के पास हम सब बैठ गए। अब आते आते सब लोग मुझे देखते, दोस्त पानी खरीद खरीद कर पिला रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि बस उतर जाए एक बार और मैं घर जाऊँ, क्योंकि अगर ऐसी हालत में मैं घर गया तो घर वाले मुझे दहन कर देंगे। अब हम लोग बैठे हुए हैं, इतने में आता है वहाँ मेरे भाई का एक दोस्त आकर बाकी लौंडों से बात करने लगा। उसे पता चल गया कि मैं नशे में हूँ। अब वो मेरी फाड़ने लगा कि रुक तेरे भाई को कॉल करता हूँ। मेरी गांड फट गई। मैं रोने लगा उसके सामने, लेजिट रोना भाई। उसके हाथ जोड़ने लगा और मुझे पता भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। वैसा ऐसा लग रहा था कोई बॉडी कंट्रोल कर रहा है। आते जाते लोग देख रहे हैं मुझे, दोस्त हंस रहे हैं। धीरे धीरे करके सब अपने घर जाने लगे। 2 दोस्त रुक रहे। मैंने बोला भाई चलो घर। मैं फंसा तो पहनचो तुम भी फंसोगे। उन्होंने बोला चल तुझे घर छोड़ कर आते। अब मैं बीच में और मेरे दोनों तरफ 2 दोस्त मुझे पकड़ कर चल रहे थे। मेरा घर आया, मैंने सोचा अब 2 दोस्त साथ में हैं, कुछ ना कुछ तो संभाल ही लेंगे। मैं बिना सोचे समझे 3 जीने चढ़ गया। पीछे देखता हूँ दोस्त गायब हैं, साले भाग गए मुझे छोड़कर। अब मैं खुद को समझा रहा हूँ होश में तू, होश में तू, रोर कर होश में। मेरी बहन सामने ही खड़ी थी। उसे देखकर थोड़ी देर मैं उसके सामने ही रुक गया। उसने पूछा क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं, और तुरंत घुस गया बाथरूम में नहाने के लिए। अब 30 मिनट तक बाथरूम में मैं कभी पानी को देख रहा हूँ, कभी लाइट को देख रहा हूँ, कभी पानी को देख रहा हूँ, कभी लाइट को देख रहा हूँ। उसके फिर 2 घंटे बाद फाइनली नहा कर निकला मैं बाहर। थोड़ा फ्रेश फील हो रहा था लेकिन नशा अभी भी था।
गांड अभी भी फट रही थी, दुनिया अभी भी गोल घूम रही थी। मैं रूम पे गया, खाना शुरू किया, खाए जा रहा हूँ, फिर मैं सो गया। सोया तो ऐसा लगा भाई बहुत गहरी खाई से कोई मुझे नीचे गिरा और मैं हवा में हूँ। फिर सीधा उठा मैं रात, मैंने सोचा भाई आज के बाद नहीं पीऊंगा। वो तो शुक्र है घर में किसी को पता नहीं चला, सेफ हो गया सब। इतने में मेरे पापा कहते उठ गए। मैंने बोला हाँ, गया था बहुत ज्यादा। मेरे पापा कहते गला सूख रहा होगा, पानी पी लो। उस दिन आई रियलाइज बाप डायरेक्टली कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसे पता सब रहता है।